नमस्कार। वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, हाँ, वो दोबारा खुल तो गया है, लेकिन हजारों यूजर्स के लिए ना ये राहत कम और टेंशन ज्यादा लेकर आया है। तो आज हम इसी पूरी उलझन को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये फंड्स गायब कहाँ हुए और अचानक से लोगों का पैसा लॉक क्यों हो गया। एक्सचेंज तो वापस ऑनलाइन आ गया, पर लोगों की आवाज में ना वो खुशी नहीं है, बल्कि गुस्सा है, हताशा है। जैसा कि एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, ये तो सरासर धोखा है। और सच कहें तो आज हम इसी फीलिंग को, इसी धोखे की भावना को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सबसे जरूरी सवाल यही खड़ा होता है कि भाई वजीरेक्स वापस तो आ गया, पर लोगों का पैसा कहाँ है? आखिर क्यों क्रिप्टो बैलेंस अचानक से कम दिख रहा है? और ये इंडियन रुपी वाले फंड्स पर ताला क्यों लग गया है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सचेंज की वापसी हुई कैसे, और ये सारा विवाद, ये सारा कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ। देखिए, वजीरेक्स ने ना अपनी सर्विसेज को एक झटके में शुरू नहीं किया, बल्कि इसे फेजेस में, मतलब कि किश्तों में धीरे धीरे वापस लाया गया। उनका टारगेट था कि 27 अक्टूबर तक सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हर नए फेज के साथ लोगों की टेंशन और बढ़ती चली गई। और इसी फेज रीओपनिंग के बीच दो बड़ी शिकायतें सामने आईं, जिन्होंने मार्केट में कह सकते हैं कि यूजर्स के बीच खलबली मचा दी। पहली शिकायत, मेरा क्रिप्टो कहाँ है, 85% गायब है। और दूसरी, मेरे इंडियन रुपी को लॉक क्यों कर दिया। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर। गायब हुए क्रिप्टो का सच क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के वॉलेट में जो बैलेंस दिख रहा था वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कम था? जरा सोच कर देखिए, किसी के पास 18,000 से ज्यादा डॉज कॉइन थे, और जब एक्सचेंज दोबारा खुला तो अकाउंट में दिखे सिर्फ 4,500। और ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हजारों लोगों के साथ हुआ है, ये उनकी हकीकत थी। तो इस सारी गड़बड़ी की जड़ में है एक प्रोसेस जिसका नाम है रीबैलेंसिंग। अब ये क्या बला है, आसान भाषा में समझते हैं। वजीरेक्स ने लोगों के क्रिप्टो की गिनती पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, हैक वाले दिन यानी 18 जुलाई को उनके क्रिप्टो की जो डॉलर वैल्यू थी उसे फ्रीज कर दिया। मतलब लोगों को उतने ही डॉलर का क्रिप्टो वापस मिला, उतने कॉइन्स नहीं मिले जितने उनके पास पहले थे। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हैक के दिन किसी के पास 100 XRP थे और उनकी कीमत थी $50। ठीक है, अब जब वजीरेक्स ने ये रीबैलेंसिंग की, तब तक एक XRP का दाम बढ़कर $3 हो चुका था। तो वो $50 की वैल्यू लौटाने के लिए एक्सचेंज ने सिर्फ 16 XRP दिए। सीधी सी बात है, कॉइन्स इसलिए कम हो गए क्योंकि उनकी कीमत मार्केट में बढ़ गई थी। अच्छा, क्रिप्टो का कम मिलना ये तो एक झटका था ही, लेकिन यूजर्स के लिए ना एक और सरप्राइज, एक और शॉक इंतजार कर रहा था। और वो ये था कि उनके इंडियन रुपी का 34% हिस्सा मिस्टीरियसली लॉक कर दिया गया था। मतलब जिन लोगों के अकाउंट में इंडियन रुपी पड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सूचना के उनके बैलेंस का लगभग 1/3 हिस्सा फ्रीज हो गया है। ना वो उसे निकाल सकते हैं, ना ही उससे कोई ट्रेड कर सकते हैं। पैसा बस फंस गया। जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वजीरेक्स ने कुछ ऑफिशियल वजहें बताईं, जैसे कि कुछ ओपन ऑर्डर्स थे या फिर कानूनी जरूरतें थीं। लेकिन सच तो ये है कि इन वजहों से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। कारण बहुत वेग थे, मतलब साफ नहीं थे, और हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर असली सवाल तो यही उठता है ना कि अगर ऑफिशियल वजह है भरोसे के लायक नहीं है, तो फिर लोगों के 34% फंड्स को फ्रीज करने के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है? जो एनालिसिस सामने आ रहा है वो दो बहुत ही सीरियस पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा करता है। पहली, एक्सचेंज को बैंक रन का डर था। बैंक रन मतलब उसे डर था कि सारे यूजर्स घबराकर एक साथ अपना पैसा निकालने दौड़ पड़ेंगे, और ऐसा होता तो एक्सचेंज बैठ जाता। और दूसरी वजह, जो कि और भी ज्यादा चिंता की बात है, वो ये कि हो सकता है एक्सचेंज ने खुद ही उन फंड्स को अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर लिया हो। अब जाहिर सी बात है, इन सब टेक्निकल और फाइनेंशियल गड़बड़ियों का सीधा असर कहां पड़ा? लोगों के भरोसे पर, जो अब बुरी तरह से टूट चुका था। समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस पोल से लगा सकते हैं। 2/3 मतलब लगभग 77% लोगों ने कहा कि उनका क्रिप्टो विड्रॉ ही नहीं हो रहा है। मतलब एक्सचेंज तो खुल गया, पर पैसा अभी भी फंसा हुआ है। और भरोसे का संकेत कितना गहरा है वो इस दूसरे पोल में और भी साफ हो जाता है। कम्युनिटी लगभग 50-50 बटी हुई है। आधे लोग अभी भी भरोसा करने को तैयार हैं, तो बाकी आधे लोगों का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो जैसे शिकायतों की बाढ़ आ गई।
हर तरफ बस लॉक्ड फंड्स, गलत बैलेंस और धोखे की भावना वाले पोस्ट ही दिख रहे थे। ये एक ऐसे कम्युनिटी की तस्वीर थी जो गुस्से में भी थी और बहुत निराश भी। तो इस पूरे क्योस के बीच, इस पूरी कंफ्यूजन वाली स्थिति में एक आम यूजर को क्या करना चाहिए? अपने बचे खुचे फंड्स को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ बहुत ज़रूरी बातें कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखिए और तुरंत एक सपोर्ट टिकट रेज करिए। दूसरा, री-केवाईसी के लिए तैयार रहिए, मतलब हो सकता है वजीर एक्स दोबारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कहे। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी क्रिप्टो आप फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहे हैं उसे एक्सचेंज से निकालकर अपने पर्सनल वॉलेट में डाल लीजिए। मतलब शॉर्ट में कहें तो एक्सचेंज पर अपना रिस्क जितना हो सके कम कर लीजिए। तो वजीर एक्स की ये पूरी कहानी ना क्रिप्टो की दुनिया पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब भी किसी एक्सचेंज को किसी मुसीबत से बचाया जाता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? और ऐसा लगता है कि जवाब हर बार की तरह वही है, ये कीमत आखिर में यूजर को ही चुकानी पड़ती है।